अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है जी वो एक लोडर है जी 950H। इसका काम करने का मौका मिला है और काम जो है इसका मैं कर रहा हूँ वो इसका डिफेंशर रिमूव किया है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी तो ब्रेक तो खैर इसकी ठीक है। इसमें जो है प्रॉब्लम आई है वो जी इसका क्राउन व्हील और जो पिनियन है वो डैमेज हो गया है। तो दोस्तों आपके साथ एक बात शेयर करनी है कि इसी मशीन का हमने काफ़ी टाइम पहले काम किया था जी, ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन के हवाले से बात करेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों इस मशीन के ऊपर एक डायग्राम या कट लॉग समझिए आप एक जगह में बनी हुई की होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसका क्या मकसद होता है। तो क्योंकि हमारे साथ भी एक दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम आई कि इस मशीन के अंदर वार्निंग अलार्म और वार्निंग लाइट शो हो रही थी डैशबोर्ड में। तो अलार्म भी आ रहा था और लाइट भी शो हो रही थी ट्रांसमिशन की। तो मशीन खैर सही चल रही थी, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया उस वक़्त। तो मज़ीद चलते चलते जो है उस वार्निंग की वजह से मशीन का जो ट्रांसमिशन है वो हीट होने लगा, तो डैमेज हो गया हीट होने से। तो फिर हमें जो है इसका जो ट्रांसमिशन है हमें रिमूव करना पड़ा, ओवरहाल किया। तो दोस्तों ओवरहाल करने के बाद फिर जब हमने मशीन रेडी की, दोबारा स्टार्ट की, तो फिर सेम उसी तरह इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि अलार्म भी आ रहा था और जो डैशबोर्ड के अंदर वार्निंग लाइट है वो भी शो हो रही थी। तो फिर दोस्तों हमने उस वक्त तक इस मशीन को वर्कशॉप से नहीं निकाला कि जब तक हमने इसका फॉल्ट दूर नहीं कर लिया। तो फॉल्ट हमें कहाँ पर मिला वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वही जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि एक डायग्राम बनी हुई है, वो मैं आप भी नीचे जाता हूँ। अभी मैं केबिन के अंदर बैठा हूँ, तो नीचे जाके वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपके साथ भी दोस्तों इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कैटरपिलर की, अलार्म आई या वार्निंग लाइट कोई शो हो रही हो, तो आप उसी डायग्राम को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी होगी। तो जब दोस्तों हमने वही निशान जब उस डायग्राम के ऊपर देखा और उसका मार्क देखा कि कहाँ पर जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो मार्क है वो जा रहा था फ़िल्टर के साइड में, जो ट्रांसमिशन फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर को फिर हमने रिमूव किया, फ़िल्टर चेंज किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ़िल्टर चेंज करने के बाद दोबारा फिर हमने पूरी असम्बली खोली, जो फ़िल्टर असम्बली जिसके साथ फ़िल्टर लगा होता है। तो उसके दोनों होस खोले, इनर और आउटर, और फिटिंग भी रिमूव कर ली। तो उसके अंदर दोस्तों एक वाल्व आता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जिस दिन फ़िल्टर खोलूँगा तो वो आपको दिखाऊंगा उस वाल्व का क्या काम है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों उस वाल्व के अंदर एक कचरा आया हुआ था, मेटल छोटा सा, तो जिसकी वजह से वो वाल्व ओपन था। उस वजह से जो ऑयल है वो डायरेक्ट हो रहा था। तो उसमें एक सेंसर भी लगा होता है, तो उस वजह से जो है वो वार्निंग लाइट आ रही थी और अलार्म भी बज रहा था। तो फिर जब दोस्तों उस कचरे को हमने निकाला है तो रिमूव किया है, तो वाल अपनी जगह पे सही बिठाया, लगाया, तो दोबारा मशीन जो है सही हो गई। तो हालांकि यही फॉल्ट हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन भी जल गया हीट होके। तो ओवरहाल करने के बाद सेम वही प्रॉब्लम, तो इस तरीके से हमने इस फॉल्ट को दूर किया था। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर इसको देखा करें। तो मैं भी मज़ीद नीचे जाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये है जी इसकी कट लग जो मैं आपको बता रहा था। इसमें सारे ये जो है मार्क हैं, ये देख सकते हैं। जैसे कि ये ट्रांसमिशन का जो है जो लाइट आती है, तो इसको हमने इसकी लाइन देखनी है कहाँ जा रही है। इसी तरह ये जितने भी और हैं, तो इससे जो है हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लिया करें। तो ये तकरीबन हर मशीन में होती है, कैटरपिलर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो जैसे कि 938G-2 मॉडल में जो पीछे वेट होता है इसका, उसके एक साइड में लगी होती है। तो और दोस्तों इसके अलावा ये इसके जितने भी इसमें फ़िल्टर आते हैं हाइड्रोलिक के या ट्रांसमिशन के या इंजन के, तो ये सब के पार्ट नंबर भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर किसी भाई को ज़रूरत हो। तो दोस्तों ये जो है 950H मॉडल है। बाकी इसको जो है हमने इसका डिफेंसर जो है वो हमने रिमूव किया हुआ है, ये फ्रंट वाला। इसका जो है ये क्राउन व्हील और जो पिनियन है डैमेज हो गया था, तो जिसकी वजह से हमने खोला है। तो दोस्तों इसको मज़ीद जब मैं खोलूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा इसके अंदर जो ब्रेक है उसका सिस्टम और जो इसके पार्ट्स नंबर वगैरह हैं और इसकी जो फिटिंग है वो कैसे करनी है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।